हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। चतरा में 2 बाइक की टक्कर, 3 युवकों की दर्दनाक मौत। सिमरिया हजारीबाग मार्ग पर आमने सामने की टक्कर में हुआ हादसा। चतरा जिले में सिमरिया हजारीबाग मुख्य मार्ग पर सीला पिकेट के पास स्कूल के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायल युवकों को एम्बुलेंस से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतकों में से एक की पहचान सिमरिया थाना क्षेत्र के गोवा खुर्द गांव निवासी वीरेंद्र उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है। वह एक यात्री बस में कंडक्टर का काम करता था। अन्य 2 मृतकों की पहचान जारी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। दोनों क्षतिग्रस्त बाइकें भी जब्त कर ली गई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना के बाद गोवा खुर्द गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल है। कुर्मी समाज का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी। टोटेमी कुर्मी महतो समाज ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के अगवा शीतल ओहदार ने की। झारखंड, बंगाल और ओडिशा से हजारों महिला पुरुष इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग उठाई गई। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो झारखंड में चक्का जाम और खनिज पदार्थों की आपूर्ति रोकने का आंदोलन होगा। इस मौके पर बंगाल आदिवासी कुर्मी समाज के अध्यक्ष राजेश महतो और ओडिशा आदिवासी कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिव्य सिंह महंता ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि कुर्मी समाज राजनीतिक रूप से जागरूक होकर केवल उन दलों को वोट दे जो उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। उसमें छौ नृत्य, झूमर और पैका नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता, नेताओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया और एकजुट होकर सरकार से जल्द फैसले की मांग की। धनबाद खदान हादसे में वैन में सवार सभी 6 लोगों की मौत। एनडीआरएफ ने शनिवार को निकाले 3 शव। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग खदान में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। खदान में पत्थरों के भूस्खलन के बाद एक सर्विस वैन सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई थी। वैन में सवार 6 मजदूरों में से 3 के शव शुक्रवार को निकाले गए थे, जबकि शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 और शवों को खदान से बाहर निकाला। एक शव पत्थर के बीच फंसा था, जबकि एक अन्य गहरे पानी में मिला। एनडीआरएफ कंपनी कमांडर कौशल कुमार ने बताया है कि शुक्रवार को ही कुछ शव बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर लिया था, जबकि शनिवार को बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की ज्वाइंट रेस्क्यू टीम ने 3 शव बाहर निकाले हैं। इलाके को सर्च किया गया, जिसमें और कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि माइनिंग एरिया होने के कारण कठिनाई थी, लेकिन हमारे लिए यह चुनौती थी। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त भी हल्की स्लाइडिंग हो रही थी। बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम का हौसला भी काफी अच्छा था। इधर गिरिडीह सांसद के प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने हादसे के लिए बीसीसीएल की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से की जा रही माइनिंग के कारण यह हादसा हुआ। रवानी ने बीसीसीएल से मृतकों के आश्रितों को तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग की है। चतरा में 50 लाख रुपए का ब्राउन शुगर जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद। फुटबॉल मैदान में पहुंचे थे तस्कर। चतरा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ब्राउन शुगर के एक बड़े गिरोह का शनिवार को भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जब्त ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा सदर थाना क्षेत्र के रमटुंडा फुटबॉल मैदान में कुछ लोग अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने में जुटे हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फुटबॉल मैदान से 3 संदिग्धों को एक कार के साथ पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में जितेंद्र साहू 32 वर्षीय,
दूसरा बहादुर दांगी 46 वर्षीय और तीसरा प्रेमनाथ दांगी 55 वर्षीय शामिल हैं। इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गिरोह के चौथे सदस्य अनुज दांगी उर्फ अभिषेक कुमार वर्मा 32 वर्षीय को गिरफ्तार किया। अनुज के पास से पुलिस ने 9,99,500 रुपये नकद बरामद किए गए, जो उसने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए रखे थे। इसके अलावा एक कार भी जब्त की गई है। 7 सितंबर को लगेगा 100 साल बाद दुर्लभ चंद्र ग्रहण, जाने क्या करे और क्या ना करे। 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिषीचार्य के मुताबिक यह पूर्ण चंद्र ग्रहण काफी शक्तिशाली है। यह पितृपक्ष के दौरान पड़ रहा है, जो न केवल रात के समय आकाश को प्रभावित करता बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा पर इस साल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण रात 9:57 से शुरू होकर रात 1:27 तक चलेगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी दोपहर 12:57 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य वर्जित है। रविवार 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि यह ग्रहण 100 वर्षों में एक बार आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर उसकी रोशनी को रोक देती है। इस दौरान चंद्रमा ब्लड मून की तरह दिखाई देता है। सनातन परंपराओं के मुताबिक ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दौरान पूजा पाठ करने की भी मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण और भगवान को स्नान कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाना और खाना वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा भोजन को दूषित कर देती है और व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दौरान बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं और भोजन में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सावधानी के तौर पर ग्रहण से पहले भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। लातेहार में वज्रपात से पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष की मौत। पेड़ के नीचे खड़े पति पत्नी और किशोर पर गिरी आकाश से बिजली, 2 घायल। लातेहार में शनिवार को अचानक हुई बारिश के दौरान वज्रपात से महुआ डांड के रामपुर गांव के पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ यादव की मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पत्नी शोभा देवी और 12 वर्षीय मनोज असुर घायल हो गए। बताया जाता है कि मनोज असुर मवेशियों को चराने महादेव आम के पेड़ की तरफ गया था। मौसम अचानक बदला और बारिश की आशंका देख रामनाथ यादव अपनी पत्नी के साथ मवेशियों की देखभाल के लिए निकले। बारिश से बचने के लिए तीनों एक सागवान के पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी वज्रपात हो गया। इससे तीनों लोग घायल हो गए। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर अमित खलको ने रामनाथ यादव को मृत घोषित कर दिया। शोभा देवी और मनोज का इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी शिवपूजन बहेलिया, बीडीओ संतोष कुमार बैठा, जिला परिषद सदस्य जो है इस्तेला नगेसिया समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। रांची में जमीन विवाद के बाद भिड़े दो गुट, कार में लगाई आग। राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीन के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई और फिर एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया है, लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित होटवासी स्थित एक जमीन पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बीच ही एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के सत्यम श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। इस मारपीट और आगजनी की सूचना पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, विधानसभा थाना प्रभारी सहित कई जवान मौके पर पहुंचे और हालात को काबू किया। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि सत्यम श्रीवास्तव और भीम सिंह सहित कुछ अन्य लोगों का एक जमीन को लेकर पुराना विवाद है। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों गुट में झड़प हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रांची एचईसी कॉलोनी में चला प्रशासन का बुलडोजर, 50 से 60 अवैध मकान ध्वस्त। राजधानी रांची की एचईसी कॉलोनी में शनिवार की सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एचईसी चेक पोस्ट से लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल तक का इलाका बुलडोजर की गर्जना से गूंज उठा। करीब 50 से 60 अवैध मकान व पक्के निर्माण धराशायी कर दिए गए। सुबह होते ही इलाके में हलचल मच गई जब 2 जेसीबी मशीनों के साथ नगर निगम की एनक्रोचमेंट टीम जगन्नाथपुर थाना के पास पहुंची। अभियान की कमान मजिस्ट्रेट
नितिन गुप्ता ने संभाली। वहीं जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और निगम के जवान मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा घेरे में कार्रवाई इतनी सख्ती से हुई कि किसी को विरोध का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने साफ कहा है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद लोग अतिक्रमण खाली नहीं कर रहे थे। इस तरह के अवैध कब्जे किसी हालत में अब बर्दाश्त नहीं होंगे। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह अभियान आगे और भी तेजी से जारी रहेगा। एचईसी कॉलोनी ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मकान टूटने के बाद कई प्रभावित परिवार हताश और गुस्से में दिखे। उनका कहना था कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने पलटकर दो टूक कहा। नियम तोड़ने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी। गढ़वा में व्यवसायी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पूरे इलाके में दहशत। पहले भी 2 बार हो चुका है हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद। गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत नामधारी कॉलेज के पास शुक्रवार की देर शाम शहर में उस समय दहशत फैल गई जब कुख्यात अपराधी रवि तिवारी ने व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया गया कि अपराधी ने करीब 5 राउंड गोलियां चलाई और फिर मौके से फरार हो गए। घटना का पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस गोलीबारी की घटना से व्यवसायी का पूरा परिवार सहम गया है। परिजनों ने बताया है कि यह हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पूर्व भी अपराधियों ने उनके घर पर हमला किया था और अब तक यह तीसरी बार है जब उनके घर को निशाना बनाया गया है। परिजन लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फायरिंग की जानकारी मिलते ही गढ़वा थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक कार में सवार होकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे थे और फायरिंग की। इस दौरान अपराधी ने अपना नाम रवि तिवारी बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लातेहार में 78 किलो डोडा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बरियातू पुलिस ने 2 वाहनों से बरामद किया 11,70,000 का नशीला पदार्थ। लातेहार में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा मामला पकड़ा है। बरियातू पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11,70,000 रुपए कीमत का 78 किलो डोडा बरामद किया है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अंचलाधिकारी कोकिला कुमारी, बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान के नेतृत्व में गठित टीम ने 2 वाहनों की जांच की। बोलेरो और वेन्यू कार से 10 प्लास्टिक बोरों में भरा डोडा मिला। गिरफ्तार तस्करों में चतरा के मोहम्मद अबू, तालिब, मोहन कुमार, राहुल सिंह, प्रमोद सिंह भोक्ता और उमेश साव उर्फ राकेश साव शामिल हैं। ये सभी हिसरी मुक्की गांव के इंद्रदेव प्रजापति से डोडा खरीदकर चतरा ले जा रहे थे। बालूमात एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया है कि तस्करों के पास से बरामद डोडा का कोई वैध कागजात नहीं मिला। बरियातू थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। कांग्रेस नेत्री ब्यूटी मंडल ने उठाया कुदाहातू गांव के पेयजल संकट का मुद्दा, उग्र आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने सिंहभूम जिले के कुदाहातू गांव में लंबे समय से जारी पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चाईबासा जिले के कुदाहातू गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिछले 8 महीने से लोग गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। मंडल ने जिला प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए मंत्री योगेंद्र प्रसाद से अनुरोध किया है। दरअसल कुदाहातू गांव के लोग पिछले 8 महीनों से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिला खनिज जो फाउंडेशन ट्रस्ट से बना जल मीनार खराब पड़ा है, जिसके कारण गांव में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को रोजाना दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है। उनका आरोप है कि हर घर नल जल योजना और अन्य जलापूर्ति योजनाएं केवल कागजों पर सीमित रह गई है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। बिहार का युवक नाबालिगों से कराता था बैटरी चोरी। पलामू पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 20 बैटरी बरामद की। पलामू पुलिस ने हाइवा और ट्रकों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के सिमरी खुर्द गांव निवासी अनिल सिंह 29 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। छतरपुर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हाइवा और ट्रकों की बैटरी चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर विभिन्न कंपनियों की 20 बैटरी बरामद की।
कोडरमा में रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज हटाने के दौरान लापरवाही, मालगाड़ी पर गिरा हिस्सा। रेलवे की एक गंभीर लापरवाही कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दिखी है। यहां पुराने फुट ओवरब्रिज को हटाने के दौरान ब्रिज का एक हिस्सा काटते समय OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर को नुकसान पहुंचा। इस दौरान लोहे का हिस्सा नीचे खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे पर जा गिरा। इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित बिल्डिंग के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में जर्जर हो चुके लोहे के फुट ओवरब्रिज को हटाने का काम किया जा रहा था। कार्य के दौरान क्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ब्रिज का हिस्सा OHE वायर से टकराया और मालगाड़ी के डिब्बे पर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नीचे काम कर रहे मजदूरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे, फिर भी सुरक्षा नियमों की जमकर अनदेखी की गई। मजदूरों को बिना हेलमेट, ग्लव्स या अन्य सुरक्षा उपकरणों के जोखिम भरा काम करने के लिए मजबूर किया गया। यह लापरवाही रेलवे के कार्यों में सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है। JLKM ने निशा भगत को पार्टी से बाहर निकाला। JLKM ने गुमला से अपनी पूर्व प्रत्याशी निशा भगत को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा कुर्मी समुदाय के संबंध में दिए गए असत्य, भ्रामक और अनुचित बयानों के चलते की गई। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि निशा भगत के वक्तव्य पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और अनुशासन के प्रतिकूल है तथा इससे पार्टी की छवि को गंभीर क्षति पहुंची है। बयान के अनुसार उनका यह आचरण समाज में विभाजनकारी वातावरण उत्पन्न करता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुशासन समिति की संस्तुति पर पार्टी ने उन्हें न केवल सभी पदों और जिम्मेदारियों से मुक्त किया है, बल्कि आगामी 6 वर्षों तक किसी भी पार्टी गतिविधि, पद या दायित्व में भागीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया गया है। गौरतलब है कि निशा भगत गुमला विधानसभा सीट से JLKM की उम्मीदवार रह चुकी है और पार्टी में एक सक्रिय चेहरा मानी जाती थी। हालांकि हाल ही में दिए गए उनके बयानों पर सोशल मीडिया और समुदायों में विरोध देखने को मिला था। धनबाद में कतरास के मुंडापट्टी में जमीन धंसने से दर्जनों घर जमींदोज, 12 मवेशियों की मौत। धनबाद में कतरास के बिट्टू बाबू बांग्ला स्थित मुंडापट्टी में जमीन धंसने की बड़ी घटना सामने आई है। हादसे में दर्जनों घर जमींदोज हो गए हैं, वहीं करीब 12 मवेशियों की मौत हो गई है। लाखों रुपए की जान माल की क्षति होने से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद झामो धनबाद जिला अध्यक्ष लकी सोरेन मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लकी सोरेन ने कहा है कि वे मामले को हेमंत सरकार तक पहुंचाएंगे और पीड़ितों के बेहतर पुनर्वास व मुआवजे की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, इसमें मां अंबे आउटसोर्सिंग की क्या भूमिका है और BCCL प्रबंधन अब तक प्रभावित लोगों को उचित पुनर्वास क्यों नहीं दे रहा है। कोई चोर, डकैत, हत्यारा नहीं था सूर्या, चंपई सोरेन ने कर दी CBI जांच की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन शनिवार को धनबाद पहुंचे। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सरकार पर सवाल उठाते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा पर कोई चोरी, डकैती या हत्या का मामला दर्ज नहीं था। सूर्या पर जो मामले दर्ज थे उनमें से कुछ मामले न्यायालय में चल रहे थे, उसमें भी कोर्ट ने कई मामलों में सूर्या हांसदा को बरी कर दिया था, जबकि कई मामलों में सुनवाई चल रही थी। सूर्या हांसदा गांव में 400 बच्चों का स्कूल चलाता था। वह सामाजिक कार्यकर्ता था। कई बार उसने चुनाव भी लड़ा। चुनाव में सूर्या को अच्छे खासे वोट भी आए थे। वह लगातार इलाके में पत्थर के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाता था। शायद इसी की सजा उसे मिली है और फर्जी एनकाउंटर में उसे मार दिया गया। चंपई ने सख्त लहजे में कहा है कि मामले की CBI जांच होनी चाहिए। घाटशिला उपचुनाव, झामुमो व भाजपा आमने सामने, उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर यहां उपचुनाव होना तय है। झामुमो की ओर से चर्चा है कि पार्टी दिवंगत नेता के बड़े बेटे सोमेश सोरेन या उनकी पत्नी को मैदान में उतार सकती है। वही भाजपा एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को टिकट देने पर विचार कर रही है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अपने पुराने मुद्दे हैं जिन पर चुनावी जंग लड़ी जाएगी। अलग जिला बनाने की मांग, बंद खदानों को फिर से चालू कराना और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रमुख एजेंडे बने हुए हैं। इस क्षेत्र में घाटशिला, धालबुमगढ़, मुसाबनी और गुड़ा बांदा का आधा हिस्सा शामिल है। उत्तर में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में ओडिशा की सीमा होने से यह इलाका राजनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है।
गढ़वा में मिली युवक युवती की लाश, 100 के पास पड़ा मिला पिस्तौल और चाकू। शादीशुदा थी लड़की, राशन लेने निकली थी घर से। गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाहा मोड़ के पास शनिवार को एक युवक युवती की लाश बरामद की गई है। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल और चाकू भी बरामद किया है। युवक को गोली लगी थी, जबकि युवती के शरीर पर चाकू से वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरडांड गांव निवासी लक्ष्मण चंद्रवंशी के पुत्र सुमित कुमार 26 वर्षीय और पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के सगालिम गांव निवासी शिवनाथ राम की पुत्री कृति कुमारी 24 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी की चर्चा हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सुमित और कृति के बीच प्रेम प्रसंग था। हालांकि दोनों के परिजन इस संबंध में साफ तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कृति की एक बहन की शादी सुमित कुमार के घर में हुई थी, इसी वजह से कृति का वहां आना जाना होता था। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, सरायकेला में 2 आरोपी पकड़े गए, 6 चोरी की बाइक बरामद। सरायकेला खारसमा जिले के नीमडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक राकेश कोंडाता और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपी रघुनाथपुर बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने से बाइक चोरी करते थे। इसके बाद वे चोरी की मोटरसाइकिलों को अलग अलग जगहों पर 10 से 15,000 रुपए में बेच देते थे। पुलिस ने छापेमारी कर 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। सभी बाइक के चेसिस और इंजन नंबर की पुष्टि कर ली गई है। इस मामले में नीमडी थाना और कपाली ओपी स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी, कपाली थानेदार धीरंजन कुमार और सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस ने क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने की बात कही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। 2 दिवसीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू हुए शामिल। गिरिडीह जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ शनिवार को इंडोर स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के नगर विकास व खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्पुते, एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव और उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, साथ ही जिले और राज्य को खेल के क्षेत्र में नई पहचान मिलती है। उन्होंने भरोसा जताया कि गिरिडीह से कई खिलाड़ी भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। कोलकाता से आने के क्रम में बहरागोड़ा में सीएम का स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोलकाता से रांची आने के क्रम में शनिवार को बहरागोड़ा में रुके। वहां पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री देर शाम रांची पहुंचे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मुख्यमंत्री पत्नी संग कोलकाता क्यों गए। वहां डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के मेयर से किस मुद्दे पर बातचीत की। नगर निगम ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर बैठक की। अपर प्रशासक ने दिशा निर्देश जारी किए। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्व त्योहारों को लेकर शनिवार को रांची नगर निगम में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर प्रशासक संजय कुमार ने की। बैठक में निगम के सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। अपर प्रशासक ने कहा कि त्योहारों के दौरान स्वच्छता और बेहतर व्यवस्था निगम की पहली प्राथमिकता होगी। सभी अधिकारी और कर्मी अपने अपने कामों के साथ साथ मल्टीटास्किंग जिम्मेदारी भी संभालेंगे ताकि इस बार किसी तरह की शिकायत ना हो। बच्चों के बीच पहुंची हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश, पढ़ाया गणित और लिया जनरल नॉलेज टेस्ट। हजारीबाग जिले में शिक्षा और बच्चों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। उपायुक्त शशि प्रकाश टाटीझरिया प्रखंड के सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर न केवल गणित पढ़ाया बल्कि उनका जनरल नॉलेज टेस्ट भी लिया। कक्षा 10 के छात्रों ने जब डीसी साहब से सवाल सुने तो पूरा माहौल एकदम कक्षा जैसा हो गया। बच्चे बड़े उत्साह से जवाब देते रहे और डीसी भी बच्चों के साथ शिक्षक की भूमिका में दिखाई दिए। इसी दौरान उपायुक्त ने स्कूल परिसर का निरीक्षण किया और मिड डे मील की गुणवत्ता को भी परखा। बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन की गुणवत्ता पर चर्चा की और अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शशि प्रकाश अस्पताल भी पहुंचे और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव
पहली बार झारखंड में होगा आयोजन, राज्य सरकार करेगी मेजबानी। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी हित में झारखंड एक बड़े आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। यहां अगले माह यानी अक्टूबर में राज्य का पहला धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें सिनेमा के जरिए आदिवासी जीवन, परंपराओं और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समुदायों की कहानियां एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएंगी। देश के अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी जीवन शैली, कथाओं और सांस्कृतिक अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए फिल्में आमंत्रित की जा रही है। स्थानीय भाषाओं में फिल्म बनाने वाले अनिल सिकदार ने बताया है कि इस महोत्सव को लेकर युवाओं में खासा रुझान दिख रहा है। आदिवासी जीवन शैली और उनसे जुड़ी कहानियों पर फोकस करते हुए फिल्म तैयार किए जा रहे हैं। दूसरे आदिवासी बहुल राज्यों के फिल्म मेकर भी इस महोत्सव का गवाह बनने के लिए बेकरार हैं। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। खास बात यह है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद बनाई गई फिल्म को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने क्रिएशन को शेयर करने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, जिसका लास्ट डेट 10 सितंबर है। 9 साल से लंबित जेटेट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब सीएम हेमंत लेंगे अंतिम फैसला। जेटेट के आयोजन को लेकर पिछले 9 वर्षों से इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अब यह फैसला करने की जिम्मेदारी है कि परीक्षा कब आयोजित होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत झारखंड में हर साल जेटेट परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन 2011 से 2025 के बीच सिर्फ एक बार वर्ष 2016 में ही परीक्षा कराई गई। इस दौरान राज्य में 2 बहुमत वाली सरकारें रही। 2014 से 2019 तक रघुवर दास सरकार और 2019 से अब तक हेमंत सोरेन की सरकार। इसके बावजूद शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का आरोप, कहा केंद्र सरकार कर रहा झारखंड से सौतेला व्यवहार, नहीं मिल रहा पर्याप्त यूरिया। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड को हर मोर्चे पर सहयोग की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार अपेक्षित मदद देने में पीछे हट रही है। तिर्की धनबाद में आयोजित संगठन सृजन अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने राज्य के सामने खड़ी चुनौतियों पर खुलकर बात की। मंत्री ने बताया कि हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में झारखंड की समस्याएं विस्तार से रखी गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस वर्ष अच्छी बारिश हुई और खेती का रकबा भी बढ़ा है। इसके बावजूद किसानों को यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। तिर्की के अनुसार केंद्र सरकार ने झारखंड को उसकी जरूरत से कम यूरिया दिया, जिसकी वजह से गांव-गांव में किसान परेशान हैं। रांची नगर निगम सख्त, बड़े बकायदारों के बैंक खाते होंगे सील, बॉडी वारंट की तैयारी। नगर निगम ने कर बकायदारों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब टैक्स वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम ने राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए बड़े बकायदारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला लिया है। अपर प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन बकायदारों ने अब तक भुगतान नहीं किया है, उनके बैंक खाते सील करने और बॉडी वारंट जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर ही शहरवासियों को बेहतर सफाई, रोशनी, पेयजल और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। ज्ञात वाहन की टक्कर से पिता की मौत, बेटा जख्मी। गुमला में कार्तिक उरांव कॉलेज के पास हुआ हादसा। रिश्तेदार से मिल पैदल लौट रहे थे दोनों। गुमला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। कार्तिक उरांव कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में बरपाट गुरदरी निवासी अजय चौराट की मौके पर ही मौत हो गई। उनके 5 वर्षीय पुत्र आयुष को मामूली चोट आई है। घटना शुक्रवार रात की है। पिता पुत्र गणेशपुर डीपा में एक रिश्तेदार के यहाँ से पैदल लौट रहे थे। कार्तिक उरांव कॉलेज के पास पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। आयुष को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मृतक संत अन्ना स्कूल पुग्गू के पास किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। गुमला सदर थाना पुलिस ने शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दुर्गा पूजा से पहले धनबाद में अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम ने सड़कों से हटाई 45 अस्थायी दुकानें, जाम से बचने के लिए एक्शन। धनबाद नगर निगम ने दुर्गा पूजा से पहले शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बरमसिया FCI गोदाम के पास और शनि मंदिर के आसपास से सड़क किनारे की अस्थायी दुकानें हटाई गई। नगर निगम फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि करीब 45 अस्थायी दुकानें हटाई गई है। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्गा पूजा के दौरान शहर में भीड़ और ट्रैफिक बढ़ जाता है, अतिक्रमण से जाम की स्थिति बन जाती है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। निगम का कहना है कि यह अभियान सिर्फ अस्थायी और वैध अतिक्रमण के खिलाफ है। पूजा के दौरान जो है मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सड़कों को खुला रखना जरूरी है, इससे लोगों को जाम की समस्या नहीं होगी। निगम का मकसद त्योहारों के दौरान शहर की व्यवस्था को सुचारू रखना है। प्रेमिका ने शादी से किया इनकार, प्रेमी ने कर दी हत्या, शव नहर में फेंका। घटना के 19 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले में एक प्रेम प्रसंग ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। महेशपुर थाना क्षेत्र के बुधार पोखर गांव में एक युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या के 19 दिन बाद आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। SP निधि त्रिवेदी ने बताया कि 2 सितंबर 2025 को बुधार पोखर गांव के एक कनाल के पास पानी में एक युवती का शव मिला। शव सड़ी हुई हालत में था और मस्तिष्क विहीन अवस्था में था। जांच में पता चला है कि मृतका की पहचान ललिता मरांडी 20 वर्षीय के रूप में हुई है, जिसके माता पिता नरेश मरांडी और बसंती टुडू ने उसकी गुमशुदगी की सूचना थाने में दी थी। SDPO विजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच की। पूछताछ में सामने आया है कि ललिता का प्रेम प्रसंग गांव के ही विजय हेम्ब्रम से चल रहा था। ललिता ने विजय से शादी करने से मना कर दिया। इस पर विजय ने 18 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी के दिन ललिता को बहाने से बुलाया और उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों और मोबाइल कॉल डिटेल की मदद से मामले की जांच की। सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विजय हेम्ब्रम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। IAS विनय चौबे को किया जाएगा रिम्स शिफ्ट, स्वास्थ्य कारणों से लिया गया निर्णय। सेवायत भूमि घोटाला से जुड़े केस में आरोपी राज्य के सस्पेंड हो चुके IAS अधिकारी विनय चौबे से 4 दिनों तक पूछताछ करने के बाद ACB ने उन्हें शनिवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट स्थित ACB के विशेष कोर्ट में पेश किया। शनिवार को ACB की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह नहीं किया गया, जिसके बाद रिमांड पूरी होने के बाद वापस न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यायिक हिरासत के दौरान जेल के डॉक्टरों की टीम के द्वारा विनय चौबे के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल मैनुअल के तहत रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। गुमला में युवकों ने नाबालिग को ऑटो में बैठाकर की छेड़छाड़, परेशान लड़की ने चलती गाड़ी से लगाई छलांग, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के रायडी थाना पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों पर आरोप है कि इन्होंने एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की है। फिलहाल लड़की का सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इधर नाबालिग की बहन के द्वारा मामला दर्ज कराए जाने पर तीनों आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है और घायल नाबालिग का इलाज अस्पताल में चल रहा है, उसे गंभीर चोट लगी है। पुलिस के मुताबिक छात्रा करम पर्व मनाने अपनी नानी के घर रायडी थाना क्षेत्र के एक गांव गई थी, जहां से गुरुवार की शाम 5 बजे पैदल ही अपने घर जा रही थी। तभी पीछे से छात्रा के गांव का ही एक ऑटो वाले ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहने लगा कि गांव चलना है तो बैठ जाओ। वह भी गांव ही जा रहा है। एक ही गांव और जान पहचान होने के कारण छात्रा उसके ऑटो में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद चालक अपना ऑटो रोककर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गया। इसी बीच चालक ने अपने 2 साथियों को फोन कर वहां बुला लिया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसके दोनों साथी भी ऑटो में सवार हो गए। इसी बीच चालक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा और साथ ही साथ गंदी गंदी बातें भी करने लगा। इसके बाद छात्रा किसी अनहोनी की आशंका को भांपकर ऑटो रोकने के लिए बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ लगातार जारी रखा, जिससे डरकर छात्रा चलती ऑटो से कूद गई, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई है तथा उसके सिर, चेहरे और शरीर के कई हिस्से में गंभीर चोट आई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।